सो 1/7 को अगर डेसिमल फॉर्म के में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस प्रोसेस से इसे डिवाइड अगर करेंगे तो ये देखिए अभी भी ये कंटिन्यू डिवाइड्स हो ही रहा है और इसका रिमाइंडर जो है फाइनली 2 आया है। मीन्स अभी भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। और कोशेंट में क्या आया है कि 0.1428571 और इसके बाद भी अभी वो पता न क्या क्या नंबर आएगा। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं आप इस वाले लाइन को 1/7 इक्वल टू, अगर इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना रहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 0.1428571 एंड डॉट 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 लिख सकते हैं। मीन्स वो अभी भी वो पूरी तरह से डिवाइड्स नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1428757 के बाद फिर से वही टर्म रिपीट हो रहे हैं 14, और उसके बाद अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर वही टर्म्स रिपीट होने लगेंगे। मीन्स इसमें जो है एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद टर्म्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसे फिर इस तरह से लिख सकते हैं बार के फॉर्म में। जो जो टर्म रिपीट हो रहे हैं इस तो उन सारे टर्म को पहले लिखेंगे 0.1428571 बार। मीन्स वही टर्म्स जो है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते रहेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। अगर हमें √2 को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? √2 का मतलब क्या है? मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे आपसे पूछा जाए अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप तुरंत बता देंगे 2 होगा, क्योंकि आपने पिछले क्लासों में पढ़ा है। अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होगा? आई थिंक इसे भी बता सकते हैं, क्या होगा? 12, क्योंकि इसे भी आपने पिछले क्लासों में पढ़ा है। और स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 प्रोसेस भी पढ़ा होगा। फर्स्ट इज डिवीजन मेथड एंड सेकेंड इज अ फैक्टर मेथड। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना रहता है और वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो ही हम उसे फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं उसके स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। बट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं? डिवीज़न मेथड का। ओके, तो हमें यहाँ पे √2 का जब स्क्वायर रूट निकालना है तो हम डिवीज़न मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे और इसके स्क्वायर रूट को चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं डिवीज़न मेथड से सॉल्व करने के लिए? तो अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे सॉल्व हुआ है, देख सकते हैं कि 2 पॉइंट हम 000 इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब जितना भी टाइम्स आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर 2 लिखा है जैसे कि या फिर 5 ही लिखा है तो 5 अगर हम पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 कुछ भी बढ़ाएं कितना भी टाइम्स तो भी उसका मतलब 5 ही होता है। ये आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे शायद। ठीक है, तो 2 लिख करके हम 2 पॉइंट लिख करके और फिर 0 हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं फिर नेक्स्ट टाइम? अब उसमें पॉइंट से पहले वाले मतलब पॉइंट से लेफ्ट साइड के नंबर को पेयर बनाते हैं राइट साइड से, और पॉइंट के मतलब डेसिमल के राइट साइड के नंबर को हम पेयर बनाते हैं राइट साइड से। मीन्स का ऐसे आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। सपोज दैट 243.578 ऐसे कोई नंबर लिखा है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पता है कि डिवीज़न मेथड में पहले पेयर बनाया जाता है नंबर का। तो ये जब पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है तो इसको इस साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 का पेयर बन गया, ये अब सिंगल बच गया तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है,
अब पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है और उसे पेयर बनाना है तो राइट साइड से, इस साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये लास्ट में सिंगल ही रह गया तो उसे छोड़ सकते हैं, या फिर जीरो भी बना करके उससे हम पेयर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो हम राइट साइड में बढ़ाएंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस नंबर पे। ठीक है, तो ऐसे समझ में आया। तो उस तरह से वो दो दो नंबर का पेयर बनाया हुआ है। फिर क्या करते हैं, अब जो पहला पेयर है तो उस नंबर को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है, उस नंबर को नहीं, मीन्स ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना रहता है ताकि उस नंबर के इक्वल या जस्ट उससे छोटा आए। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर सपोज दैट 24 एंड 3 ही लिखा है, अगर इसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है सपोज दैट हम समझते हैं, तो दो दो का पहले पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर हमें सेम नंबर राइट करना रहता है, और उस दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो इस वाले पहले पेयर से छोटा हो या फिर उसके जस्ट इक्वल हो। मीन्स अगर हम 2 यहाँ पे लिखते हैं तो हमें 2 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 क्या है 2 से ग्रेटर है, इसलिए हम 2 2 नहीं लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड दिस लाइन। ठीक है, अब क्या करते हैं 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये 1 जो है यहाँ पे लिख करके यहाँ पे प्लस करते हैं 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पेयर को हम यहाँ पे राइट करते हैं 43। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे भी नंबर लिखना रहता है और यहाँ पर भी, और दोनों जगह सेम नंबर लिखना है, और इस वाले नंबर से अगर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो या तो जस्ट ये 143 के इक्वल आए, नहीं तो उससे जस्ट छोटा है। तो बताइए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 5 से मल्टीप्लाई करें। हाँ चेक करते हैं 5 से, तो 25 5 जा क्या होगा 125 आई थिंक होता है। ठीक, अगर 6 6 लिखते हैं और उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 143 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन तब गलत होने लगेगा, इसलिए हमें जस्ट उससे छोटा नंबर लिखना रहता है। इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखें और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी नंबर बचेगा। इस तरह से हम इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम √2 का जब स्क्वायर रूट निकाले हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है वो क्वेश्चन, इसलिए शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर भी ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। पहले क्लास में भी आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप पढ़े होंगे। ठीक है, सो इस तरह से अगर हम स्क्वायर रूट निकाले हैं 2 का, तो क्या यह है, ये ऊपर वाला जो नंबर होता है, यहाँ पे जो नंबर बचता है, ये वाली नंबर मीन्स 1.414। अभी यहाँ पे देखिए, ये ऐसा नहीं कि लास्ट में उसका जो टर्म है वो 0 हो गया, अभी भी वो डिवाइड होगा। यहाँ पे हम चाहें तो 0 0 लगा करके फिर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया है कि पॉइंट के बाद 0 आप इनफाइनाइट टाइम्स भी लिखेंगे तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, और इसको अगर काफ़ी ज़्यादा टर्म्स तक अगर लिखते हैं तो यहाँ पे ये लिखा गया है √2 का जो स्क्वायर रूट होगा 1.4142135627, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक कोई नंबर भी आता रहेगा, ऐसे अल्टरनेट आता रहेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब फिर से हम उस नंबर को देखते हैं कि क्या उन सारे नंबर में डिफरेंस आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग जो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखे हैं उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अब ये अगर 10/3 है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखे हैं 3.333, मीन्स डेसिमल के बाद
जो उसके टर्म्स हैं वो एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद वही टर्म्स रिपीट हो रहा है, मीन्स 3 1 स्टेप्स के बाद वही लगातार 3 आ रहा है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऐसे अगर वन वर्ड में बोलना रहे तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मीन्स कि इसके टर्म्स जो है रिपीट कर रहे हैं फाइनाइट स्टेप्स के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि ये कभी कंप्लीट नहीं होंगे, हमेशा ये इनफाइनाइट टाइम्स तक लिखे जा सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कभी कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 7/8। इसे अगर लिखे हैं तो क्या आया है इसका, देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं चाहे तो 0.875। इसका मतलब कि ये डेसिमल एक्सपेंशन के बाद अगर ये फाइनाइट स्टेप्स के बाद कंप्लीट हो गए हैं टर्म्स, मीन्स ये पूरी तरह से रिमाइंडर क्या हो गया था, 0 हो गया था, इसलिए और डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा गया है, तो डेसिमल के बाद इसके टर्म्स क्या है, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये फाइनाइट स्टेप्स के बाद टर्मिनेट कर गए हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। इसमें भी क्या था कि डेसिमल के बाद ये फाइनाइट स्टेप्स के बाद इसके टर्म्स जो है रिपीट कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले जो लिखे थे कि 0.14287 के बाद वही टर्म्स रिपीट करेंगे, मीन्स इसके भी जो टर्म्स होंगे वो फाइनाइट स्टेप्स के बाद रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये किस टाइप के होंगे, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होंगे, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप्स के डेसिमल पता चला, एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1.414213 इस तरह से कोई नंबर आया है। क्या इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये फाइनाइट स्टेप्स के बाद इसके टर्म्स रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चलेगा कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस टाइप्स के नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मीन्स टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर are 3 types. First is terminating decimal, second is non-terminating and repeating decimal, and third is non-terminating and non-repeating decimal. ये तीनों शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। तो फिर से हम एक बार समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में ही कि किसी भी रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है अगर वो फाइनाइट स्टेप्स के बाद कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, तो किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर फाइनाइट स्टेप्स के बाद रिपीट करते हैं और इनफाइनाइट टाइम्स तक होते हैं तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ओके, एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स कि किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर वो फाइनाइट स्टेप्स के बाद नॉन रिपीटिंग हो और वो इनफाइनाइट टाइम्स तक हो, नंबर उसके इनफाइनाइट टाइम्स तक हो, तो उस तरह के एक्सपेंशन को या उस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसा कि आप लोगों ने पीछे एग्जाम्पल भी देखा है। ओके।